तुम लोग बेंगलोर के अंदर। अबे क्रिकेट के बाप का तू रिस्पेक्ट कर लेता। मेरे घंटे के केक तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहां पे तू टॉस जीत 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे 340 भी अगर तू मार देता तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते, मगर बेगैरती की हद है ना। अबे ये जनाजा वही लोग उठाएंगे इस घंटे के किंग का जिन जनाजों ने ये पाकिस्तान के बच्चों को ये बात लगा के रखी थी ये ग्रेट है। अबे ये ग्रेट नहीं है, ये वो ग्रेट लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट पे जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दीपक लगा दिए। उसको घर ले जाओ यार, टीम में क्यों नहीं रखा? क्यों क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है और ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही, बिल्कुल कितने अरसे से वो टीम के साथ है, आपको नजर आ रही थी। ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा जिस तरीके से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा और तकलीफ भी है। उसकी काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमने जो बात की कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन है कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है हम उसको फॉर्म में लेके आते हैं। आज हो गया, और वार्नर को भी ले आए हम फॉर्म, हम सबको फॉर्म में ले आए। वो आपका रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर जब आपको विकेट्स नहीं लेके देगा, आपने किस लिए खिलाया उसको? I can understand Osama playing his first game World Cup and then he dropped the catch, poor guy. So that drop catch must have given lot of confidence उसका चला गया होगा. And that's what the whole team, and especially the skipper, should have gone up to him, hugged him in the break. ये कोई बात नहीं, focus, move on. बट एटलीस्ट राइट फील्ड प्लेसमेंट उसको देते वसीम भाई, उसको 5 ऑन साइड पे दिया मैं ताकि कप्तान की देखो ये बॉलर्स अब पिछले 4-5 साल से उसामा भी बड़े अरसे से खेल रहा है क्रिकेट। अभी इंग्लैंड में भी अच्छा करके आया है, काउंटी में भी अच्छा करके आया है, 100 में भी अच्छा करके आया है। अब इन बॉलर्स को नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर मेन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त फेंटा लगा दिया है। पाकिस्तान की बहुत करारी हार हो गई है और अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आने वाले जो मैच है पाकिस्तान के वो बहुत तगड़ी टीमों के साथ होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ इनके मुकाबले होंगे। इस मैच में भी एक बार फिर से दिखा दिया कि बाबर आजम को आखिर घंटा किंग क्यों कहा जाता है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जैसे पिछले कुछ मैचों से चल रही है, यानी कि लगातार जो आईसीसी के जो मैच हैं जिसमें बाबर आजम का जो लो परफॉर्मेंस है उससे उसको घंटा किंग क्यों बोला जाता है वो दिखा दिया। ये वही बाबर आजम है जिसकी तुलना हमारे विराट कोहली के साथ की जाती है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मानते नहीं कि कहाँ बाबर आजम और कहाँ विराट कोहली। विराट कोहली ने 48 सेंचुरी की हुई हैं सिर्फ वनडे में, और बाबर आजम ने अभी तक 10 सेंचुरी कंप्लीट नहीं की है। फिर भी पाकिस्तानी पता नहीं हर बार विराट कोहली के साथ क्यों तुलना करते हैं। खैर, ये इस जीत में हम भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैच हो रहा था तो हम भारतीय समर्थक ऑस्ट्रेलिया के समर्थक थे और हम पूरे स्टेडियम में जय श्री राम का नारा लगा कर इन पाकिस्तानियों का मनोबल भी तोड़ रहे थे। तो दोस्तों, पहले मेन वीडियो देखते हैं, फिर हम वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद दिलाऊंगा बेगैर तो, क्योंकि ये गड्ढे के किंग है, थे और रहेंगे। और इन्होंने हक मारा हुआ है साहिबजादा फरहान का, साहिब अयूब का, इमाद वसीम हैदर का, इन्होंने हक मारा हुआ है सुफियान मुकीम का, मोहम्मद आमिर का। लड़के पूछते हो ना मुझसे, बताता हूँ मैं तुम्हें लड़के। फरहान की बद्दुआ लेके कभी नहीं जीत पाओगे बेगैर तो। और तुम सब भी सुन लो, जो जितनी जगह प्रोग्राम करते हो, जो मशवरे देते हो, तुम सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन है सरफराज, इसलिए तुम्हें पता है हसद की वजह यही है। इंसान उसी से हसद करता है जिसका उसे पता होता है कि इसकी समझ नेक्स्ट लेवल पे है। यार, हमें भी पीछे छोड़ देता है। ये सियासी पैदाइशें हैं क्रिकेट के अंदर, ये बता दूं मैं तुम्हें। हमें कोई प्राउड नहीं होता इनकी बजाने में, हमें भी पता है। पाकिस्तान के नाम पे खेल रहे बेगैरत, इनको क्लब में कोई मौका न दे, टेप बॉल तक इनको कोई बॉल पकड़ देना था। इससे बेहतर तो उन माओ के बच्चे खेल रहे पीछे ग्राउंड के अंदर, इन लातियों से बेहतर था बेंगलुरु में इन बच्चों को देता ऑस्ट्रेलिया। इन बेगैरतों को हराया है। और शादाब खान के बारे में सिर्फ एक बात करूंगा मैं आप सबसे, कि शादाब खान और ज़ैम्पा को ले लो। ज़ैम्पा साउथ अफ्रीका से पिटता हुआ आ रहा है, 113 रन भी खाए उसने 10 ओवर में। यहाँ भी 2 मैचेस में वो फारिग रहा, श्रीलंका की कमजोर टीम पे 4 विकेटें लेके आया। लेकिन तुम्हारी और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में फर्क यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने ज़ैम्पा को बोला टुडे विल बी योर डे, और शादाब खान पर इतना प्रेशर यहां से बैठ के इन कयूमी लेजेंडों ने डाल दिया, क्योंकि इनको एक टास्क मिला हुआ है कि शादाब गिरा दो, शादाब भगा दो। वो गोरा कमेंटेटर तुमसे ज्यादा आज यही हुआ। आज हम अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, हमने ये बात की और आज आपको पता लगा। और यही लोग जो अभी बैठे हुए हैं और ये पहले जब कमेंट्री कर रहे हैं या टीमों के साथ होते थे, इनको जो है वो दुनिया का पता नहीं क्या बनाया हुआ था। प्लेयर को मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा,
प्लेयर को गाइडेंस ही नहीं मिली, बिल्कुल ये डेवलप नहीं हो सके। फिर उसामा मीर की तरफ आ जाते हैं। आज खेलें, एक लंबा लेग स्पिनर है, जब वो फ्लाइट करेगा बॉल तो वो मुंह में आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही किसने कहा इसको फ्लाइट करने का। हाँ, अगर आप उसको ये कहते तो थोड़ा सा स्लो गेन करना है, तेज नहीं करना, तो वो समझ आता। वो बल्ले पर आ रही थी तेज फ्लाइट कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की। सही, बॉलिंग बुरी नहीं की, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, रन्स उनको पड़े, कोई नहीं। फिर हम लोग बारहा ये कहते रहे शाहीन शाह अफरीदी को खिंचा हुआ गेंद करना है, आगे नहीं फेंकना। पहले 2 ओवर में उन्होंने आगे फेंका, उसके बाद उन्होंने एडजस्ट किया, उसका फायदा हुआ। फिर गंगूली ने एक बात की थी जिसका हमने कल डिस्कशन किया कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कम बैक नहीं करा सकती। आज पाकिस्तान की बैटिंग ने दिखाया वो कर सकते थे। टॉस जीत के जो आज फैसला हुआ वो सही नहीं था। हम 2 दिन से कह रहे हैं रन्स ऑन द बोर्ड, और ये टीम चेस करते 2 हुए दफा फंसी है। चेस करते हुए फंसी है। सही। आप दोनों का 100 निकाल लें, हाँ, तो कुछ नहीं बचा। स्कोर कार्ड देख लें आप। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एनवी सही। रेस्टा केस। समी, कैसे आप देखते हैं आज जिस तरीके से बॉलिंग हुई, उस बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जो शुरू में उन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दिया, इत्मीनान के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि ये पाकिस्तान का पेस अटैक है, ये पाकिस्तान की वो बॉलिंग है जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आज तो एक्सपोज हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अपार्ट फ्रॉम शाइन उन्होंने आज एक कमबैक किया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर आप बाकी देखें, स्पेशली हारिस रऊफ देखें, हम यहाँ काफ़ी दिन से यही बात कर रहे हैं कि एंगल क्रिएट करना है, फिर आप मॉडर्न चेंज होना है कि आपने डॉट बॉल की तरफ आना है, ये नहीं कि आप जोर लगा जाएं विकेट के चक्कर में और चारों तरफ बॉलिंग करें। देखें, इस विकेट पे इजी है मुंह का बॉल, और जहाँ आपके हाथों को एक्सटेंशन मिलेगी ये बॉल इजी है, और ज़्यादातर हम यही बॉल करते हुए नजर आए। तो ये देखें, ये यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह टीम मैनेजमेंट है, फिर बॉलिंग खुद है। कप्तानी के लिहाज से चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस दुरुस्त थी मेरे ख्याल में। देखें, आज काफ़ी डिबेटेबल है इसके। सबसे पहले तो देखें टॉस पे नवाज को क्यों अब बाद में लेकर आए? 20 ओवर के बाद नवाज को लेकर आए। देखें, कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सीधी बात है। फिर क्या करें, शताब पे भी नहीं है कॉन्फिडेंस जो आज इनको ड्रॉप किया भाई। मतलब ये तो बिठा लेना फिर ये कप्तान और जो आपका चीफ सेलेक्टर है नीचे बिठाए ना कि भाई तुमने किया क्या है। भाई 20 ओवर हो गए, और देखें, सॉरी समी आप बात कर रहे थे, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, इतने सारे प्लेयर अभी आउट ऑफ फॉर्म है कि कहीं ना कहीं किसी को तो खिलाना है। हमारे पास 15 ही हैं जिनमें से 11 खिलाना है। नहीं, बात यह है कि आप इंडिया के खिलाफ जहां पे विकेट टर्न कर रहा था, ग्रिप कर रहा था, वहां पे इफ्तिखार बॉल नहीं करता। ठीक है, आज इफ्तिखार जब सबको मार पड़ी है वो बॉल कर रहा है, और जो आपका फ्रंट लाइन जिस आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया हुआ है वो बॉल ही नहीं कर रहा। अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, उसको घर भेजो यार। टीम में क्यों नहीं रखा? क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है, और ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही, बिल्कुल, कितने अरसे से वो टीम के साथ है, आपको नजर आ रही थी, फिर भी सिलेक्ट किया है। इनको तो बिठा के पूछना चाहिए यार, तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। और देखें, हारिस राउफ को आप खिलाए जा रहे हैं, और वो पेस 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 देख लिया उन्होंने क्या हशर आज किया। नवाज की गेंदों पर जिस तरह से मार लगाई, देखे ना, फिर बाद में जब आए तो उसने मार और लगाई। एक छक्के के लिए आप खिला रहे हैं, आज मैच जितवाता ना। डेविड वार्नर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे आमिर? कमाल की बैटिंग की, कमाल की बैटिंग। देखिए, अच्छे बैट्समैन को एक भी चांस मिल जाए तो उसको पूरी तरह से अवेल आप एक करते चीज हैं। देखें, पहले 2 ओवर इनके निकाल के अभी आप दिखा लें, इस तरह लग रहा था कि जो पहला मैच इंटरनेशनल खेल रहा है कोई बंदा, इतने नर्वस, इतने नर्वस। फिर उसके बाद आपने उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसके ऊपर बॉलिंग करनी शुरू की। अब मुझे एक बात बताएं, ये डेविड वार्नर 2 दफा कवर ड्राइव मारते हुए एज करके आउट हुए। हाँ बिल्कुल, और आपके वो आपका रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर जब आपको विकेट्स नहीं लेके देगा, आपने किस लिए खिलाया उसको? I can understand Osama playing his first game World Cup and then he dropped the catch, poor guy. So that dropped catch must have given lot of confidence उसको चला गया होगा. And that's where the whole team and especially the skipper should have gone up to him, hugged him in the break कि कोई बात नहीं, focus, move on. बट एटलीस्ट राइट फील्ड प्लेसमेंट उसको देते वसीम भाई, उसको 5 ऑन साइड पे दिया मैं ताकि कप्तान की देखो, ये बॉलर्स अब पिछले 4-5 साल से उसामा भी बड़े अरसे से खेल रहा है क्रिकेट। अभी इंग्लैंड में भी अच्छा करके आया है, काउंटी में भी अच्छा करके आया है, 100 में भी अच्छा करके आया है। अब इन बॉलर्स को अपनी फील्ड खुद पता होना चाहिए। इट्स इजियर टू ब्रिंग कप्तान सब कुछ तो नहीं करेगा ना। अब शाहीन, हारिस राउफ, ये तो स्पेशलिस्ट वाइट बॉल के, दे शुड नो कि हमने क्या फील्ड करनी है, दुनिया की ऑपोजिशन क्या है, बिकॉज़ दे प्ले क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है ना, जब आप टीम मीटिंग करते हैं तो यू डिस्कस एवरी बैट्समैन। जैसे उनके पास प्लान था, उन्होंने देखा है, उनको पता है कि इफ्तिखार इज गुड अगेंस्ट पेस। जैसे ही उसको स्टार्ट मिला, उन्होंने 3 ओवर रखे हुए थे जैम्पा के, और पीछे वालों के लिए वो फौरन उसको लेके आया है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनका प्लान था नवाज के अगेंस्ट भी। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप बस बॉलिंग चेंजेस करते रहें फॉर नो रीज़न। राइट हैंडर नया आया है और डेविड वार्नर सेट खड़ा है, इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हमने उसको हटा के
हमने लेग स्पिनर लगा दिया लेफ्ट हैंडर, भाई जो सेट बैट्समैन है उसके लिए बॉलर आपने लगाना है, उसको पहले आपने फंसा के आउट करने की कोशिश करनी है। नए बैट्समैन को तो आप पकड़ ही लेंगे। फिर आप देखें नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नवाज के फिगर्स बेहतर थे, इफ्तिखार के फिगर्स बेहतर हैं, उसामा अंडर प्रेशर है, एक तो कैच छूट गया, ऊपर से उसको रन हो रहे हैं, हारिस रऊफ को रन हो रहे हैं। आपने उनके 3 ओवर उसके 2, 5 ओवर उसके आपने नहीं कराए। हाँ, 2 हसन अली जो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, 7 ओवर उनके नहीं। और आपने तो इतने बड़े मैच में जब इतना बड़ा मार्जिन होता है वहाँ पे ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है। इसी में ही हो सकता है 30-40 रन का फर्क पड़ जाता है। Another question. आप कह रहे थे ना कि बॉलर्स को अपनी फील्ड प्लेसमेंट खुद पता होनी चाहिए। वो उसे कैसे पता होगी जब उसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है? जब आप उसे 2-2, 3-3 मैचेस से हम सिलेक्ट करेंगे प्लेयर्स तो कैसे आएगी गेम अवेयरनेस? गेम अवेयरनेस देखो ये हम उसामा की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो नहीं, ओवरऑल मैं जनरली मैं उसामा की बिल्कुल बात कर रहा हूं। आप एज अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने प्लान्स देते हो ना बॉलर को, इट मींस कि यू आर नॉट गिविंग हिम द कॉन्फिडेंस। भाई उससे पूछो, वो मास्टर है, सारी जिंदगी बॉलिंग करके अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट होकर आया है, उससे कप्तान को पूछते। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी कि पाकिस्तान की किस तरह करारी हार हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से हरा दिया है। ठीक है, पाकिस्तान की जो ओपनर जोड़ी थी, एक बार उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस बड़े लक्ष्य को चेज कर सकता है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के दोनों ओपनर आउट हुए वैसे ही पूरी पाकिस्तान की टीम बिखर गई। ठीक है, बाबर आजम यानी कि वो घंटे का किंग जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर कहता है, ठीक है, वो कागज़ में नंबर 1 है, ठीक है, रियल में अगर उसको बात करें ना तो उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, पिछले कुछ मैचों से लगातार बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही है और अब मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लंबे टाइम तक बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान रह सकता है, क्योंकि अगर इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है तो पाकिस्तान जल्द ही बाबर आजम को हटा देगी कप्तान से। ठीक है, वो तो चलो आने वाला टाइम है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के अब जो मुकाबले होंगे वो बहुत ज़्यादा टफ मुकाबले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ये तीनों वही टीमें हैं जो जिनके साथ पाकिस्तान ने अभी सीरीज़ खेली थी। ठीक है, द्विपक्षीय सीरीज़ खेली थी और जिसमें पाकिस्तान को हार मिली थी। अब ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाती है या नहीं जाती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट टीम है उनकी एक शिकायत ये भी आती है कि हम जहाँ भी मैच खेलते हैं वहाँ इंडियन क्राउड होता है। ठीक है, मोस्टली इंडियन क्राउड होगा क्योंकि इंडिया में ही वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडियन क्राउड होता है तो वहाँ पर रिलीजन से रिलेटेड नारे लगाए जाते हैं, यानी कि जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ये जैसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमारे खिलाड़ी यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल कम होता है। ठीक है, अब इन जाहिलों को कौन बताए कि इन नारों से किसी का मनोबल कम नहीं बल्कि मनोबल बढ़ता है। चलो खैर ये दूसरी बात है, लेकिन हम तो ऐसा करते रहेंगे क्योंकि हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहना नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नई किसी एक और ऐसी वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।